नमस्ते दोस्तों। मैं शिल्पा आकार रंगोली में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बनाने वाले हैं रेडी लक्ष्मी चरण रंगोली। आइए चलते हैं, शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने लक्ष्मी चरण का कुछ ऐसा ड्राइंग ड्रॉ कर लिया है। उसके ऊपर 100 माइक्रोन का OHP शीट लिया है। अभी ये OHP शीट क्या है, ये तो हमने आपको हमारे लास्ट वाले वीडियो में बताया ही था। 100 माइक्रोन का ये OHP शीट लेने के बाद इसको फिक्स करने के लिए मैं यहाँ पे सेलो टेप का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास मास्किंग टेप है तो वो भी चल जाएगा। फिक्स करने के बाद डिज़ाइन हम लोग को ट्रेस कर लेनी है। ट्रेस करने के लिए परमानेंट मार्कर का इस्तेमाल कीजिए ताकि लाइंस यहाँ वहाँ स्प्रेड ना हो। नॉर्मल स्केच पेन यूज़ करेंगे, हाथ लगने के बाद आपका इंक यहाँ वहाँ स्प्रेड हो जाएगा। परमानेंट मार्कर से यह दिक्कत नहीं आएगी। डिज़ाइन ट्रेस कर लेने के बाद चेक भी करना है कि सारे लाइंस हम लोगों ने ड्रॉ तो कर लिए ना। यह बहुत कॉमन सा ऐसा डिज़ाइन है, लेकिन इसको आप अलग अलग तरीके से कैसे बना सकते हैं ये हम ये वीडियो में सीखने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखना ना भूले। लक्ष्मी चरण रंगोली बनाने का महत्व धन, सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। यह देवी लक्ष्मी के घर में प्रवेश का प्रतीक है, जिससे बरकत और खुशहाली आती है। इस परंपरा को निभाने से घर में नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जो परिवार के सदस्यों के जीवन पर अच्छा प्रभाव डालता है। मैंने जो अभी कहा उसका हर एक शब्द उतना ही महत्वपूर्ण है जितना महत्वपूर्ण हम इस रंगोली को मानते हैं। और आप सभी जानते हैं कि बस कुछ ही दिनों में नवरात्रि आने वाली है और नवरात्रि में हर दिन नए नए लक्ष्मी चरण हम लोग बनाते रहते हैं। या रंगोली में ऐसे बहुत सारे अलग अलग तरीके से लक्ष्मी चरण की रंगोली हम लोग निकालते ही हैं। तो क्यों ना इस नवरात्रि आप ऐसा कुछ रेडी रंगोली में बना के रख सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि और लक्ष्मी चरण में ऐसे क्या ही वेरिएशन दे सकते हैं, हाँ, सिर्फ एक नहीं तो अलग अलग 4 तरीके से आप ये लक्ष्मी चरण बना सकते हैं। अभी हम लोग को सभी को पता है, रंगोली बनाना, रंगोली से हमारे घर के द्वार को सजाना, ये बहुत ही पुरानी परंपरा है। लेकिन उसमें इस्तेमाल किए जाने वाले हर एक चिन्ह का अपना एक स्थान, अपना एक महत्व है। यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि ये मिश्रण किस बात का है, तो यह मिश्रण फेविकॉल MR का है। फेविकॉल MR में 40% पानी, मतलब 60% आपको फेविकॉल MR लेना है और 40% उसमें पानी डालना है। अब ये कैसे काउंट करेंगे, तो अगर आप मेडिसिन के ढक्कन में 2 ml का अगर फेविकॉल MR अगर आप ले रहे हो तो उसमें बहुत ही 0.5% आपको पानी ऐड करना है। या फिर 5 ml लेके आप 1 ml का आप पानी ऐड कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि मिश्रण बहुत ज़्यादा पतला हो गया है तो थोड़ा फेविकॉल ऐड करके कंसिस्टेंसी मैच कर लीजिए। उसके बाद तुरंत रंगोली को उसके ऊपर डालना है आपको। किसी न्यूज़पेपर या पेपर से हल्का सा प्रेस करके आपको जो रंगोली स्टिक नहीं हुई है उस रंगोली को निकाल देना है। अभी वह कैसे निकलेगा, टैप करना है आपके रंगोली के शेप को और निकल जाएगा। पहला लेयर लगाने के बाद दोस्तों 15 से 20 मिनट तक उस डिज़ाइन को सूखने के लिए रख दीजिए। एक बार सूख गया तो दूसरा लेयर आपको दिखाए जाने वाले तरीके से दूसरे लेयर को भी अप्लाई कर लेना है। अभी दूसरे लेयर में क्या करना है, बस वही जो हम लोगों ने पहले लेयर में किया। बस पहले लेयर का जो रंगोली लगाया है वो बहुत ही शांति से
धीरे धीरे उसके ऊपर ग्लू लगाइए, ताकि ऐसा ना हो कि ब्रश के स्ट्रोक के साथ आपके प्रेशर की वजह से पूरा पहला लेयर उखड़ के चला आए। रंगोली को चिपकाने के लिए आपको बहुत ही सावधानी से और बहुत ही धीरे धीरे काम करना पड़ेगा। आप देखिए, मैं यहाँ पे कितना स्लो प्रोसेस दिखा रही हूँ। 2 लेयर लगाने के बाद ये अच्छा खासा थिक हो जाता है। अभी आप सोचेंगे कि मैंने ऑलरेडी एक लक्ष्मी चरण तो बता दिए, फिर ये दूसरा क्यों बना रही हूँ? ताकि आपको कुछ अलग सा वेरिएशन बता सकूं। दोस्तों, आप ये लक्ष्मी चरण 2 अलग अलग रंगों में भी बना सकते हैं, लाल और और पीला। आप येलो एंड रेड का इस्तेमाल करके 2 अलग अलग लक्ष्मी चरण बना सकते हैं। अगर आपको 2 अलग अलग शेड में बनाना है, जैसे कि रेड एंड ऑरेंज, जो मैंने वीडियो में ही इस्तेमाल किया है, बस कुछ इसी तरह आपको उसको शेडिंग देना है। देखिए कितना प्यारा सा शेडिंग उभर के आ गया है। शेडिंग देते वक्त आपको पहली लेयर में उसको अच्छे से शेडिंग देना पड़ेगा, ताकि सेम लेयर आप दूसरी बार भी रिपीट कर सके। मैंने यहाँ पे पैरों के हर एक हिस्से को भी मैंने 2 अलग अलग शेडिंग में करने की कोशिश की है। आप देख सकते हैं कि रेड एंड ऑरेंज मैंने यहाँ पे लिया है। आप चाहिए तो एक लक्ष्मी चरण को रेड और दूसरे लक्ष्मी चरण को येलो भी दे सकते हैं। इसके मैंने दोनों भी लेयर कंप्लीट कर लिए हैं। 2 लेयर कंप्लीट करने के बाद दोस्तों, आपको फिर से उसको सुखाने के लिए रखना है 15 से 20 मिनट तक। एक बार अपने दोनों भी लेयर अच्छे से स्टिक हो गया ना, बस आपको उसको आउटलाइन कर लेना है। फेविक्रिल का वाइट एक्रिलिक कलर पेंट मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ, और उससे आपको पूरे डिज़ाइंस को, मतलब हमारे लक्ष्मी चरण डिज़ाइंस को आउटलाइन करके लेना है। आउटलाइन करते वक्त ध्यान रखें, अगर आपका कोई शेप बिगड़ा है तो आउटलाइन में उसको कवर करने की कोशिश कीजिए। आपको क्या पता है, लक्ष्मी चरण रंगोली को घर में अंदर की ओर बनाते हैं, ताकि माँ लक्ष्मी घर में प्रवेश करे, और बाहर की ओर जाते हुए चरण बनाना अशुभ माना जाता है। ये ध्यान रखिए, जब भी हम लोग कोई भी रंगोली बनाते हैं, लक्ष्मी चरण बनाते हैं, तो हमेशा लक्ष्मी चरण का एंट्रेंस में लगाना या फिर हमारे पैरों के नीचे उस रंगोली को सजाना गलत बात हो सकता है। आप उसे ऐसी जगह पे जहाँ पे मंदिर है या मंदिर के बाजू में आप उसको सजा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि यह रंगोली नीचे फ्लोरिंग पे डालने से बेटर है, मैं इसको पीछे से सेलो टेप लगा के मंदिर के साइड में भी लगा सकते हैं। हाँ, क्यों नहीं। आप इस सरफेस को आप सेलो टेप लगा के किसी भी सरफेस पे रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे देखो कुछ अलग अलग तरीके से भी सजा के दिखाया है। आप ऐसा कोई कलर का पैच डाल के उसके ऊपर भी कोई भी लक्ष्मी चरण के डिज़ाइंस को रख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने इस लक्ष्मी चरण को अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करना जान लिया है, या फिर बहुत सारे ऐसे आइडियाज़ आपके दिमाग में अभी है, आपको हमारा ये वीडियो कैसे लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही नए नए और बहुत सारे आइडिया के साथ आने वाले वीडियो में। तब तक दोस्तों, रंगोली बनाते रहिए, खुश रहिए।